हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इसके पहले वाला जो हमने एमसीक्यू लेसन लिया था, लाइन एंड प्लेन कंप्लीट किया था, ठीक है ना। तो आज हम लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। इसका थ्योरी पार्ट हमने लेक्चर में डिस्कस ही किया है, थ्योरी पार्ट, ठीक है ना। लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में मोस्टली मैक्सिमाइज नहीं तो मिनिमाइज ऐसे दो क्वेश्चन आते हैं। उसका फिजिबल रीजन ढूंढना होता है, इन इक्वेशन दिया होता है, ग्राफ ऑफ इन इक्वेशन, फिर इन इक्वेशन से ग्राफ कैसे निकालना उसको फिजिबल रीजन बोलते हैं। फिर कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन कैसे ढूंढना होता है। फिर कॉर्नर पॉइंट्स पे ही क्या रहता है आपका, मैक्सिमम नहीं तो मिनिमम वैल्यू होता है। उस कॉर्नर पॉइंट ढूंढने के बाद वही वैल्यू आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डालनी पड़ती है, और फिर जिस वैल्यू के लिए, जिस पॉइंट के लिए आपका मिनिमम नहीं तो मैक्सिमम वैल्यू आता है, वही आपका आंसर होता है, ठीक है ना। अभी इसमें क्या करना है, हम सिर्फ एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट एमसीक्यू देखो, कॉमन रीजन इंडिकेटेड बाय, इन इक्वेशंस दिए y ग्रेटर देन इक्वल्स टू x/3, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अभी इसका फिजिबल रीजन कौन सा है, कॉमन रीजन कौन सा है, ये ढूंढना है आपको। ये चार अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, ठीक है ना। अभी जनरल x प्लस, अभी देखो x एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, सबका रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया है। लेकिन आपको अभी x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ये पहले लाइन कैसे रहेगी, देखो ये 4 4, मेरे ख्याल से यही रहेगा। ये लाइन कौन सी रहेगी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 रहेगा। अब ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर, मैंने बताया था लीनियर इक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर रहेगा तो इसका रीजन नॉन ओरिजिन साइड होता है, इसका पोर्शन अपवर्ड साइड में ही रहने वाला है डेफिनेटली, बराबर ना, अपवर्ड साइड में ही रहने वाला है। देखो चारों में चेक करेंगे, ये अपवर्ड साइड में यानी आपका ऑप्शन कौन सा है, कौन सा चला जाएगा, अपवर्ड साइड में है तो देखो ये ऑप्शन चला जाएगा, इसका पोर्शन नीचे है तो ये चला जाएगा, ठीक है। इसका अपवर्ड साइड ये चलेगा, ये भी चला जाएगा, इसका पोर्शन नीचे, ये लाइन बना ना x प्लस वाई, इसका पोर्शन नॉन ओरिजिन साइड जाइए, ये तो नीचे दिया है तो ये भी चला जाएगा, दो तो चले जाएंगे। फिर इस पोर्शन में भी क्या है, ऊपर दिया है, यानी आपका आंसर सिर्फ क्या रहने वाला है, ए और डी में रहने वाला है, ठीक है। तो अभी चेक करना है सेकंड लाइन। अभी सेकंड इक्वेशन दिया है y इक्वल्स टू, यानी y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x/3, यानी y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x/3, तो क्या रहेगा, 3y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x रहेगा, ठीक है ना। यानी 3y माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये ऑलरेडी कहां से पास होने वाली है, ओरिजिन से पास होने वाली है, तो इसका पोर्शन आपको ये अभी ये लाइन है y इक्वल्स टू, इसका पोर्शन कहां रहेगा, टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी टुवर्ड्स द सेकंड क्वाड्रेंट है, टुवर्ड्स द कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले टुवर्ड्स द, सपोज सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा तो आप क्या करना है, कोऑर्डिनेट डाल देंगे, कौन से सेकंड क्वाड्रेंट के में -1 1 इस इक्वेशन में डाल देता है वैल्यू, और सपोज ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो टुवर्ड्स द क्या रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा। तो देखो y की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 3 बनेगा, 3 इंटू 1 1, माइनस x कितना है -1 है तो ये +1 आएगा, ग्रेटर देन 0, तो 3 + 1 4, ग्रेटर देन 0 करेक्ट है, 4 इज ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना है। तो इस लाइन का पोर्शन जो रहेगा y ग्रेटर देन इक्वल्स टू x/3, इसका पोर्शन कहां रहेगा, टुवर्ड्स द सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा, टुवर्ड्स द सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा। तो टुवर्ड्स द सेकंड क्वाड्रेंट है, यानी आपका पोर्शन कहां रहेगा, टुवर्ड्स द सेकंड क्वाड्रेंट, ऊपर रहने वाला है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है ना, और इसका पोर्शन नीचे आ रहा है डेफिनेटली, तो ये ऑप्शन चला जाएगा फिर से, तो कौन सा रहेगा, डेफिनेटली ए ऑप्शन इज द करेक्ट, ये भी चला जाएगा डी, ठीक है ना। देखो y इक्वल्स टू x/3, इसका पोर्शन हमने देखा था टुवर्ड्स द सेकंड क्वाड्रेंट, ऊपर है ना, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, इसका भी पोर्शन नॉन ओरिजिन साइड है, बराबर है, और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 राइट ऑफ y एक्सिस है डेफिनेटली। तो ये आपका क्या रहेगा, कॉमन रीजन रहेगा, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए, ओके। उसके बाद सेकंड देखो, फिर से आपको वही फिजिकल रीजन ही ढूंढना है और कॉमन रीजन ढूंढना है। अभी x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 दिया है, अभी x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है तो इसका पॉइंट 5005 आएगा, इसका पॉइंट x कोऑर्डिनेट कितना आने वाला है, 3.5 आने वाला है, देखो y 0 डालेंगे 3.5, तो ये 3.5 रहेगा। तो ये लाइन जो रहेगी ना, ये फर्स्ट दिया है, ये कौन सा है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 दिया, और ये डेफिनेटली 5005 रहेगा, ये लाइन सेकंड रहेगी, x प्लस वाई इक्वल्स टू कौन सा रहेगा, 5 रहेगा, ठीक है। ये तो लाइन आपको पता चल रही है, बराबर, दो लाइन कौन से। अभी पोर्शन देखेंगे, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर रहेगा तो इसका पोर्शन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर यानी नॉन ओरिजिन साइड रहेगा, डेफिनेटली कौन सा रहेगा, नॉन ओरिजिन साइड, यानी x प्लस वाई
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 नॉन ओरिजिन साइड है अपवर्ड पार्ट रहेगा, ठीक है ना, ये सब अपवर्ड पार्ट रहेगा, अपवर्ड पार्ट रहेगा, अपवर्ड पार्ट रहेगा। तो डेफिनेटली कौन से ऑप्शन चले जाएंगे अब इसमें, अपवर्ड पार्ट यानी ये तो रीजन नीचे दिखा रहा है, इसका रीजन तो नीचे दिखा रहा है ये लाइन, यानी ये चला जाएगा ऑप्शन, ठीक है। इसका भी पोर्शन ऊपर चाहिए, ये तो नीचे दिखा रहा है इस लाइन का, ये भी चला जाएगा ऊपर का, हाँ ये चल रहा है, ये ऊपर दिखा रहा है, देखो यहाँ शेड रीजन ऊपर है तो ऊपर दिखा रहा है, इसका भी क्या कर रहा है, ऊपर दिखा रहा है। तो आपका ऑप्शन बी और सी में ही है। तो सेकंड लाइन का देखिए ग्राफ का है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 7, अभी लेस देन इक्वल टू 7 है, टुवर्ड्स द ओरिजिन होता है रीजन, लेस देन इक्वल टू 7 टुवर्ड्स द ओरिजिन है, सेकंड लाइन का टुवर्ड्स द ओरिजिन है, तो टुवर्ड्स द ओरिजिन एक ही है, सी ऑप्शन है। ये तो क्या हो रहा है, नॉन ओरिजिन साइड जा रहा है, ये लाइन ऊपर जा रही है ना, है ना, कौन सा सेकंड लाइन, सॉरी ये तो ऊपर जा रहा है, बराबर ना। लेकिन आपका क्या दिया है, 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 7, ये हमेशा टुवर्ड्स द क्या रहेगा, ओरिजिन रहेगा। तो ये पार्ट तो आएगा ही नहीं, ये कब आएगा, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 7 रहेगा तब आएगा ये बी ऑप्शन। तो फिलहाल अपना ऑप्शन कौन सा, बी इज द करेक्ट, सॉरी सी इज द करेक्ट, ये ऑप्शन क्या रहेगा, गलत रहेगा। तो इस तरह से आपको क्या करना, फिजिकल रीजन ढूंढना है, ओके, नोट दिस। देखो क्वेश्चन नंबर 3, फिर से आपको वही लिखना है, कॉर्नर रीजन यानी कॉमन रीजन कौन सा रहेगा फॉर द गिवन इक्वेशन, ठीक है ना। अभी मैंने डायरेक्ट इक्वेशन नहीं लिखा, सिर्फ क्वेश्चन वही रहेगा जो प्रीवियस क्वेश्चन था। 4x प्लस 5y लेस देन इक्वल्स टू 20, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड y लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड x एंड y ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा फिजिकल रीजन करेक्ट है, ये आपको पूछा है। अभी डेफिनेटली आपको पहले तो एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज y लेस देन इक्वल्स टू 1, आपको पता है y इक्वल्स टू 1, ठीक है ना, ये लाइन पैरेलल पे क्या रहेगी, एक्स एक्सिस रहेगी, तो डेफिनेटली ये दिया ही y इक्वल्स टू 1 लाइन है, y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1, ये 1 से पास हो रही है, y इक्वल्स टू 1। अब इसका रीजन क्या रहेगा, लेस देन इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर है, इसका रीजन क्या रहेगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन, नीचे इसका पोर्शन, नीचे इसका भी पोर्शन नीचे रहेगा। लेकिन यहाँ क्या दिया है, फिजिबल रीजन में ये पोर्शन ऊपर दिखा रहा है y इक्वल्स टू 1 का, तो ये तो चला जाएगा ऑप्शन, ठीक है, ये तो बराबर है, ये नीचे दिया है रीजन, ठीक है। उसके बाद y फिर से नीचे रीजन है, ये भी चलेगा, y नीचे, ये रीजन क्या दिया उन्होंने, फिजिकल रीजन नीचे दिया है, y लेस देन इक्वल्स टू 1 का ये बराबर है पोर्शन, बराबर ये नीचे दिया है, ये तो करेक्ट है। यानी आपका आंसर जो रहेगा डेफिनेटली ए और सी में रहेगा। सेकंड लाइन का देखेंगे, सेकंड लाइन, अभी ये लाइन कौन सी, x इक्वल्स टू 2 है, ठीक है, ये लाइन x इक्वल्स टू 2 दिया है उन्होंने, और ये x इक्वल्स टू 4 दिया। अभी x क्या दिया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 दिया है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 पॉजिटिव नंबर है, तो इसका पोर्शन कहाँ रहेगा, राइट ऑफ लाइन रहेगा x इक्वल्स टू 2, करेक्ट, नॉन ओरिजिन साइड भी बोल सकते हैं आप। तो देखो ये लाइन x इक्वल्स टू 2, इसका पोर्शन कहाँ रहेगा, राइट ऑफ लाइन y इक्वल्स टू, सॉरी x इक्वल्स टू 2 के राइट में रहेगा, तो ये इस साइड है, लेकिन इन्हें फिजिकल रीजन क्या दिया, इसके अपोजिट साइड में दिया, ये भी चला जाएगा, ठीक है ना। अभी देखो ये x इक्वल्स टू 2 है, इसका पोर्शन इस साइड दिया है डेफिनेटली, बाकी के भी चेक करेंगे, नन ऑफ दिस भी दिया है, ठीक है ना। फिर अभी ये लाइन जो दिख रहा है ये कौन सा रहेगा, डेफिनेटली 4x प्लस 5y लेस देन इक्वल्स टू 20, इसका भी रीजन कहाँ रहेगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन रहेगा, ये 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 20, इसका पोर्शन नीचे, ये भी नीचे बराबर है, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 अबव द x एक्सिस है, ये भी बराबर है, यानी ये रीजन आपका परफेक्ट है फॉर दिस पर्टिकुलर इन इक्वेशन के लिए, यानी ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। उसके बाद फोर्थ में क्या दिया, देखो आपको क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिकल रीजन कौन से ये ढूंढना है, 4 ऑप्शन अलग अलग दिए, उन्हें इन इक्वेशन दिया है, देन द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ कॉमन रीजन आर, तो आपको क्या करना है, ग्राफ निकालना पड़ेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है ना। फर्स्ट लाइन प्लॉट करेंगे तो देखो x पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या आएगा, 6,0 आएगा, पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या रहेगा, 0, कितना रहेगा, 2 3 y, 0,3 रहेगा, तो 6 अप्रोक्सीमेटली मैं ले लेता हूँ 6 और ये 3 सपोज, और ये लाइन प्लॉट कर देंगे हम, ये कौन सी रहेगी, x प्लस 3y, सॉरी 2y इक्वल्स टू 6, इसका पोर्शन कहाँ रहेगा, लेस देन इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर है, टुवर्ड्स द ओरिजिन नीचे रहेगा, तो ये एरो दिखा देंगे, ओके। उसके बाद x लेस देन इक्वल्स टू 3 है नहीं, अप्रोक्सीमेटली ये नीचे रहेगा,
x इक्वल्स टू 3। अभी इसका पोर्शन क्या रहेगा, लेस देन इक्वल्स टू 3 टुवर्ड्स द ओरिजिन रहेगा, टुवर्ड्स द क्या रहेगा ओरिजिन, और लेफ्ट ऑफ लाइन x इक्वल्स टू 3 इस साइड रहेगा, और उसके बाद x एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये पोर्शन रहेगा आपका फिजिबल रीजन, बराबर ना, O B C D। अभी कॉर्नर पॉइंट्स कौन से 0 0, एक तो आएगा 0 0, एक दूसरा क्या आएगा B पॉइंट ऑन y एक्सिस है 0,3 तो आ ही रहा है, फिर ये D क्या है पॉइंट ऑन x एक्सिस, ये क्या आ रहा है, ये 3 है ना, यहाँ 3,0 आ रहा है। अभी ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है आपको, कौन सा रहेगा, डेफिनेटली ये अभी इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक ही जगह दिया है मेरे ख्याल से, 3 दो बार 0,3 दिया है, ठीक है, 3,3/2 आता है क्या देखेंगे, x की वैल्यू 3 इसमें डालेंगे, सेटिस्फाई हो रही है क्या देखेंगे, डेफिनेटली है ना, 6 x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2 इंटू 3/2 तो डेफिनेटली 6 सेटिस्फाई हो रहा है, और ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, x इक्वल्स टू 3 दिया है, बराबर ना, यानी दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आ रहा है 3 एंड 3/2 है। तो 4 कॉर्नर पॉइंट्स है 0 0 0 3 3 3/2 एंड 3,0। तो इसमें मेरे ख्याल से एक रिपीट हो रहा है पॉइंट, वो निकाल देंगे इसे, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, डेफिनेटली सी रहेगा। तो 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं 0 0 ओरिजिन, 0,3 पॉइंट ऑन y एक्सिस, फिर ये पॉइंट ऑन x एक्सिस 3,0 एंड लास्टली इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दिस टू लाइंस दैट इज 3 एंड 3/2। ओके, तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, सी। नोट दिस। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 5, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z फॉर द कंस्टेंट दिया हमने x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 4, फिर x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 12 एंड x एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए कौन सी वैल्यू रहेगी, यानी z मैक्स कौन सा रहेगा। तो इसके लिए तो पहले ग्राफ निकालना पड़ेगा, है ना, फर्स्ट लाइन क्या दिया x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 4, इसका पॉइंट ऑन x एंड y एक्सिस निकालेंगे तो ये 4 0 0 4 आने वाला है। फिर सेकंड लाइन के लिए 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 12 पॉइंट ऑन x एंड y एक्सिस निकालेंगे तो कितना आएगा 3 4 जा 12 4,0 एंड 0, कितना आने वाला है 4 3 जा 12, ठीक है ना। तो अभी ग्राफ निकालेंगे, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, ये 4 4 या अल्टीमेटली मैं 4 ले लेता हूँ, ये 4 और ये 4 रहेगा, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट लाइन रहेगी, कौन सी लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, इसका पोर्शन कहाँ रहेगा, लेस देन इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर टुवर्ड्स द ओरिजिन रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 12 4 0, फिर से वही रहेगा पॉइंट ए, और उसके बाद 0 3, है ना, ये डेफिनेटली अप्रोक्सीमेटली ये 3 ले लेता हूँ, ठीक है ना, ये भी ज्वाइन कर देंगे। इसका पोर्शन कहाँ रहेगा, अगेन टुवर्ड्स द ओरिजिन लेस देन इक्वल्स टू 12 टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओके। उसके बाद x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 राइट ऑफ y एक्सिस एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 अबव द x एक्सिस। तो कौन सा आ रहा है ट्रायंगल, देखो ये ओ ए बी, ये ट्रायंगल में देखो सब जगह से एरो अंदर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो आपके 3 ही कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं फिजिबल रीजन के, ओ ए बी इज द फिजिबल रीजन, ओ के पॉइंट 0 0 है, ठीक है ना, ए के पॉइंट क्या है 0,3 है, और बी के कितने हैं 4,0। अभी इस पे क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट्स पे आपको z की वैल्यू निकालनी, जिसके लिए मैक्सिमम रहेगा वो फाइनल आंसर रहेगा। अभी ओरिजिन के लिए z कितना दिया है 5x प्लस 7y दिया है, तो फर्स्ट के लिए 0 आएगा, सेकंड के लिए कितना आएगा 7 3 21 आएगा, और 4,0 के लिए कितना आएगा 4 5 20 आएगा। तो इससे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है, डेफिनेटली 21 आ रही है, तो z मैक्स इज 21, यानी ऑप्शन क्या रहेगा आपका बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके, नोट दिस। ठीक है, अभी मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ z 4x प्लस 5y सब्जेक्टेड टू, इसमें 5 कंस्टेंट दिए, 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 एंड x y बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट लाइन है 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14, इसका पॉइंट ऑन x एंड y एक्सिस क्या बनेगा, ये डेफिनेटली 7,0 आएगा, y 0 डालेंगे तो, और जब x 0 डालेंगे तो डेफिनेटली 14 आएगा 0,14, ये फर्स्ट लाइन के लिए रहेगा। सेकंड लाइन 2x प्लस 3y
ग्रेटर देन इक्वल टू 30 दिया है, तो फर्स्ट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या रहेगा, y 0 डालेंगे तो डेफिनेटली x कितना आएगा 15,0 आएगा, ठीक है। और जब x 0 डालेंगे तो y कितना आएगा 10 आएगा, बराबर है। और ये y इक्वल टू 4, y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये लाइन क्या रहेगी, पैरेलल टू क्या रहेगी, डेफिनेटली एक्स एक्सिस रहेगी। इसका पहले ग्राफ निकालेंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस y एक्सिस, ओके। तो ये 7 14 15, चलो 7 और ये डबल ले लेंगे, चलो 14, ठीक है, 7 और ये डबल 14, ओके। फर्स्ट लाइन कौन सी है 7 0, और दूसरा पॉइंट कौन सा 0 14, ये फर्स्ट कांस्टेंट के लिए 0 14, ये फर्स्ट लाइन आएगी L1। इसका पोर्शन कहाँ रहेगा, डेफिनेटली L1 का नॉन ओरिजिन साइड रहेगा, ठीक है। ये L1 L2 और L3 ऐसे लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव नंबर एंड नॉन ओरिजिन साइड है ना, ऊपर रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन कौन सी है 15,0, ये अप्रोक्सीमेटली मैं ले लेता हूँ, बराबर 15,0, और दूसरा 0,10 अप्रोक्सीमेटली ले लेता हूँ यहाँ। अभी ये पॉइंट ज्वाइन कर देंगे, यहाँ 10 है, ये 15 है, तो ये ज्वाइन कर देंगे, ये लाइन हो जाएगी सेकंड लाइन L2। इसका पोर्शन कहाँ रहेगा, डेफिनेटली टुवर्ड्स द नॉन ओरिजिन साइड रहेगा। फिर से ग्रेटर देन इक्वल टू क्या दिया है, पॉजिटिव नंबर दिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 दिया है, तो डेफिनेटली इसका पोर्शन नॉन ओरिजिन साइड रहेगा। उसके बाद y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, अभी y इक्वल टू 4, ये लाइन डेफिनेटली कहां से पास होने वाली है, 4 0,4 से तो पास होने वाली है, डेफिनेटली ये 4 ले लेता मैं अप्रोक्सीमेटली, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा, ये लाइन रहेगी। अभी इसका पोर्शन कहाँ रहेगा, ये 3 लाइन रहेगी, इसका पोर्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 4, अगेन नॉन ओरिजिन साइड है, और अबव द लाइन रहेगा, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट ऑफ y एक्सिस। तो देखो ये जो पोर्शन है ना, कौन सा, क्या नाम दे देंगे A B C, ये जो पोर्शन है या सब जगह ऊपर क्या हो रहा है, एरो क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यानी इसका रीजन क्या रहेगा, नॉन ओरिजिन साइड, यानी अबव द सब लाइन्स रहेगा, यानी इसका पोर्शन अनबाउंडेड रहेगा बट इनफाइनाइट रहेगा। इसका फिजिकल रीजन क्या रहेगा, अनबाउंडेड बट इनफाइनाइट रहेगा। देखो मैंने बताया था मिनिमाइज का फिजिकल रीजन हमेशा बाउंडेड भी आ सकता है, अनबाउंडेड भी आ सकता है, तो फिलहाल तो ये कौन सा अनबाउंडेड फिजिकल रीजन है, और मैक्सिमाइज के लिए हमेशा बाउंडेड रीजन ही आता है, ठीक है, मैक्सिमाइज के लिए हमेशा बाउंडेड रीजन आता है, मिनिमाइज के लिए बाउंडेड भी आ सकता है, अनबाउंडेड भी आ सकता है। फिलहाल ये रीजन कौन सा आ रहा है, अनबाउंडेड आ रहा है, तो इसके लिए कितने कॉर्नर पॉइंट्स है, ओनली 3 कॉर्नर पॉइंट्स है। ए कौन सा है 0,14, दूसरे बार बी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 लाइन सॉल्व करनी पड़ेगी, कौन सी लाइन, ये कौन सा है L1 एंड L2, L1 L2 सॉल्व करना पड़ेगा, और सी के लिए पॉइंट के लिए कौन से सॉल्व करने पड़ेंगे, L3 एंड L2 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट L3 एंड L2। तो ये पहले क्या करेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे, और फिर z की वैल्यू जो भी है इस पॉइंट की वैल्यू z में डाल देंगे, और जिस पॉइंट के लिए मिनिमम रहेगा वही आपका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। तो अभी L1 L2 सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, पहले L3 और L2 सॉल्व करेंगे। L3 पता है आपको, L3 तो दिया है y इक्वल टू 4, तो y कोऑर्डिनेट डायरेक्टली 4 आ जाएगा, और ये वैल्यू L3 यानी L2 में डाल देंगे। L2 कितना इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 30, इसमें y की वैल्यू डाल देंगे 4, तो ये 2x प्लस 4 3 12 आएगा इज इक्वल टू 30, 30 में से 12 गए तो कितना आएगा 18 आ जाएगा, तो ये x कितना आएगा 9 आने वाला है, तो 9,4 आएगा। b के लिए 2 सॉल्व करने पड़ेंगे, लाइंस कौन से ये 2 लाइन सॉल्व करेंगे, 2x प्लस y इक्वल्स टू 14 एंड 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 30, दोनों की क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, -2y आ जाएगा ये, और ये माइनस कितना आएगा, -16 आने वाला है ये डेफिनेटली, तो y कितना आएगा, डेफिनेटली 8 आने वाला है, तो y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 8, तो y की वैल्यू इसमें डाल देंगे, किसमें 2x प्लस y इक्वल्स टू 14 दिया है, तो ये 8 आ जाएगा, या y की जगह क्या आएगा 8, और 14 में से 8 जाएगा तो 6 आएगा, 2x इज 6, तो x डेफिनेटली कितना आएगा 3, तो 3,8 आएगा। अभी इस तीनों पॉइंट के लिए z की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। अभी z की वैल्यू निकालना है, तो 0,14 के लिए कितना आएगा, 14 5 70, तो पहले 70 आ रहा है वैल्यू, ठीक है। सेकंड के लिए क्या आ रहा है, 4 3 12 प्लस 8 5 40, यानी 52 आ रहा है, ओके। उसके बाद 9,4 के लिए 7 पॉइंट सी के लिए 9,4 9 4 36 प्लस
4 5 20, तो ये आएगा 56। तो इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है? डेफिनेटली 52 है। तो z मिनिमम इज 52 है। ऑप्शन क्या रहेगा? डेफिनेटली बी रहेगा। ओके, नोट दिस। देखो अभी 7 क्वेश्चन। द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन 2x minus 3y less than 4 is the half plane that do not contain origin, contain 0.52, contain 0.11 and contain 0.20। तो आपको पता है 2x minus 3y less than 4 रहेगा, तो इसका पोर्शन क्या रहेगा? हाफ प्लेन which contain the origin। अब ये do not contain the origin है, पहला ऑप्शन तो चला जाएगा क्योंकि ये contain origin है हाफ प्लेन, बराबर। अभी आपको क्या करना है? तीनों पॉइंट डाल के इस कंडीशन में जो पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है वही आपका आंसर लेना है। अभी सपोज 5, 2 इसमें डाल देंगे, 2x minus 3y less than 4 दिया है। अभी फर्स्ट पॉइंट डालेंगे 5 2 10 minus 3 2 6, ये 4 less than 4, ये पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन ये भी चला जाएगा। बी 1 डाल के देखेंगे। अभी क्या करना है? 1 डालना है। 2 into 1 2 minus 3 into 1 3 आएगा, और 2 minus 3 कितना आएगा? -1 लेस देन 4, करेक्ट है। -1 इज लेस देन 4, तो ऑप्शन अपना सी इज करेक्ट। और 2 0 आएगा भी नहीं, 2 0 डालेंगे तो कितना आएगा? 2 2 4 लेस देन 4 है ही नहीं, तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? सी रहेगा। ओके, उसके बाद 8 क्वेश्चन। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑप्टिमम एट, ये तो आपको स्टेटमेंट लर्न ही होना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑप्टिमाइज एट द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिकल रीजन ओनली। ये क्या होता है? कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिकल रीजन पे ही डिफाइन होता है, उसमें ही मैक्सिमम नहीं तो मिनिमम वैल्यू आती है। तो आपका ऑप्शन डेफिनेटली क्या रहेगा? सी रहेगा। Not a point on x-axis, not a point on y-axis, not inside the visible region, only on the corner points of visible region। यानी ऑप्शन क्या रहेगा? डेफिनेटली सी रहेगा। ओके, नोट दिस। देखो क्वेश्चन नंबर 9। If the constants are given here, then z is equals to 3x plus y is minimum at, यानी आपको क्या करना है? पॉइंट ढूंढना है। कौन से पॉइंट के लिए z की वैल्यू मिनिमम है वो ढूंढना है, यानी ग्राफ तो निकालना ही है आपको, ठीक है ना। 2x plus 3y लेस देन इक्वल्स टू 6। अब ये इसका पॉइंट ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस क्या रहेगा? 3, 0 एंड 0, क्या रहेगा? 2। फिर सेकंड लाइन x plus y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इसका पोर्शन क्या रहेगा? 1 0 एंड 0 1, पॉइंट ऑन x एंड पॉइंट ऑन y एक्सिस, ठीक है ना। अभी ग्राफ निकालेंगे इसका, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। 3 0 0 2, तो 3 ले लेंगे और ये अप्रोक्सीमेटली 2 ले लेंगे, तो ये ज्वाइन कर देंगे। इसका पोर्शन कहाँ रहेगा? डेफिनेटली 2 और ये 3, ठीक है। इसका ग्राफ कहाँ रहेगा? लेस देन इक्वल्स टू 6 टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। फर्स्ट लाइन पे x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अभी 1 0 1 1 0, ये 1 1 ले लेंगे, चलो। ये लाइन L2 रहेगा। इसका पोर्शन कहाँ रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर, नॉन ओरिजिन साइड, यानी अपवर्ड पार्ट रहेगा। और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 राइट ऑफ y एक्सिस, एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 अबव द x एक्सिस। तो ये रीजन आपका क्या रहेगा? फिजिकल रीजन। इसमें 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं। कौन से आ रहे हैं? ये आ रहा है 0,1, 1,0 भी आ रहा है। उसके बाद ये पॉइंट आ रहा है, ये 2 है ना पॉइंट, तो 0,2 और ये 3,0। बस अभी इसमें z की वैल्यू निकालेंगे। z क्या दिया है? 3x प्लस वाई दिया है। z की वैल्यू 3x प्लस वाई दिया है। फर्स्ट के लिए 1 आएगा, फर्स्ट पॉइंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट के लिए कितना आने वाला है? 3 आने वाला है। 2 के लिए कितना आने वाला है? 2। 0,2 के लिए 2 आएगा, और फिर 3,0 के लिए 9 आएगा। इसमें से मिनिमम कौन सा है? 1, तो डेफिनेटली 0,1 के लिए रहेगा। तो ऑप्शन क्या रहेगा? डेफिनेटली सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नोट दिस। देखो क्वेश्चन नंबर 10। द फिजिबल रीजन ऑफ LPP is a convex polygon and its 2 consecutive vertices give optimum solution, then LPP has, ये हमने थ्योरी में सॉल्व किया था। देखो मैक्सिमम नहीं तो मिनिमम वैल्यू 2 पॉइंट पे आ रही है, सपोज 2 पॉइंट पे, यानी कॉन्सेक्यूटिव 2 पॉइंट्स पे आ रहे हैं, तो उस पॉइंट पे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स रहेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स रहेंगे, जिसका वैल्यू जो भी रहेगा z मैक्स नहीं तो z मिनिमम आने वाला है। सो इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी ऑप्टिमम वैल्यू 2 आ रहा है तो इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यहाँ भी वही दिया है।
आपका फिजिबल रीजन हमेशा कॉन्वेक्स सेट ही होता है, पॉलीगॉन होता है, दैट इज कॉन्वेक्स रीजन एंड इट हैज टू कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस गिव ऑप्टिमम वैल्यू। दो कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस आपको क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम नहीं तो मिनिमम वैल्यू मिला रहे हैं, यानी ऑप्टिमम सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, एक तो मैक्सिमम नहीं तो मिनिमम। देन एलपीपी हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो ऑप्शन डेफिनेटली क्या रहेगा, बी रहेगा। 2 पॉइंट पे मिल रहा है, लेकिन 2 पॉइंट के बीच में एक लाइन होती है, वो लाइन पे ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट रहेंगे जिसके लिए जेड मैक्स वैल्यू वही आने वाली है, ठीक है ना, मिनिमम नहीं तो जेड मैक्स, इसलिए इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा। ओके, उसके बाद द ग्राफिकल मेथड ऑफ एलपीपी यूजेस, भी ग्राफिकल मेथड जब सॉल्व करते हैं हम, इसको कॉर्नर पॉइंट मेथड भी यूज करें, इसको कॉर्नर पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। अभी ग्राफिकल मेथड से एलपीपी सॉल्व करते हैं, यानी आप क्या यूज करते हैं, पहले तो कंस्टेंट यूज करते हैं, कंस्टेंट यानी सब्जेक्ट L2 के नीचे जो था इसको क्या बोलते हैं, कंस्टेंट बोलते हैं, उसका यूज करके आप ग्राफ निकालते हैं। फिर ग्राफ निकालने के बाद क्या करते हैं आप, यानी कंस्टेंट का तो यूज होता ही है, फिर कॉर्नर पॉइंट ढूंढते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स भी ढूंढते हैं, और फिर कॉर्नर पॉइंट्स पे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होता है ना, जेड दिया होता है, उस पर मैक्सिमाइज नहीं तो मिनिमाइज करते हैं, उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये भी क्या होता है, पार्ट ऑफ क्या रहेगा, ग्राफिकल मेथड ऑफ एलपीपी रहेगा। तो ये तीनों की तीनों पार्ट ऑफ क्या है, ग्राफिकल मेथड ऑफ एलपीपी, एंड हेंस ऑल द अबव, यानी डी इज द करेक्ट आंसर, डी ऑल द अबव। ठीक है, नोट दिस। Question number 12. A firm manufactures two items A and B. The cost of manufacturing A and B is rupees 500 and rupees 600 per unit respectively. A firm has rupees 1 lakh to invest and store capacity of 80 units. Taking X and Y as a number of units produced, the inequalities for the above situation is situation are. यानी इनइक्वेशंस क्या रहेंगे आपको पूछा उन्होंने। अभी उनके पास प्रोडक्ट ए एंड बी है, वो एक्स और वाई अज्यूम किए। अभी इसके पास इन्वेस्टमेंट कितना है, 1 लाख है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मैक्सिमम उसके पास उतना ही अमाउंट है, उसके ज्यादा नहीं है, एटमोस्ट 1 लाख ही है उसके पास, उसके ज्यादा नहीं है, उतना ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कॉस्ट ये दिया है, इन्वेस्ट करेंगे तो अभी कॉस्ट कितना है, ए का कॉस्ट कितना है, 500 है, एक यूनिट के लिए, ऐसे x यूनिट रहेंगे तो 500x इतनी कॉस्ट आएगी, प्लस ये ए के लिए आएगा, बी के लिए कितना आएगा, 600 दिया है पर यूनिट कॉस्ट, तो ऐसे y यूनिट्स है तो 600y आएगा, और टोटल मिला के कितना आएगा, 500x प्लस 600y, इतना कॉस्ट आएगा। और ये इन्वेस्ट कितना है, 1 लाख ही करना है, एटमोस्ट 1 लाख करना है, तो लेस देन इक्वल टू क्या रहेगा, 1 लाख रहेगा। 500x प्लस 600y लेस देन इक्वल टू 1 लाख। ठीक है, ये तो अपना आने वाला है। उसके बाद स्टोर कैपेसिटी कितनी है, 80 यूनिट है, 80 के आगे आप स्टोर नहीं कर सकते, कैपेसिटी गो डाउन की जो भी रहेगी वो 80 यूनिट्स ही है, यानी x प्लस वाई दोनों मिला के क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 80, इसके आगे नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये x प्लस वाई क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू 80 रहेगा, इससे आगे हम स्टोर नहीं कर सकते, इतनी कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेगी। और x एंड y ऑलवेज डिसीजन वेरिएबल, ये कभी निगेटिव नहीं रहेंगे, तो डेफिनेटली ये क्या रहेंगे, पॉजिटिव। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद 13 देखो क्वेश्चन। सपोज 2 टाइप्स ऑफ फूड F1 एंड F2 आर अवेलेबल, दे कॉस्ट ₹5 एंड ₹3 पर यूनिट, एंड ए और बी की एंड फूड F1 और F2 की कॉस्ट दी है पर यूनिट के लिए ₹5 एंड ₹3 दी है। ईच फूड कंटेन 2 न्यूट्रिएंट्स, फूड F1 एंड F2 कंटेन 2 न्यूट्रिएंट्स दैट गिवन इन टेबल पे दिया उन्होंने, ये फूड दिया है F1 F2, न्यूट्रिशन लगने वाले इसमें फूड F1 और F2 दोनों में N1 और N2 दो न्यूट्रिशन लगने वाले, और रिक्वायरमेंट कितना उसके पास 6 यूनिट एंड 8 यूनिट अवेलेबल है। और ये उन्होंने क्या किया है, 1 यूनिट ऑफ फूड F1 के लिए 2 यूनिट्स N1 लगने वाले, 4 यूनिट्स कितने लगने वाले, N2 लगने वाले। फूड F2 के लिए 3 यूनिट्स N1 लगने वाले और 4 यूनिट्स N2 लगने वाले, और अवेलेबल कितना स्टॉक है उनके पास, 6 यूनिट्स ऑफ N1 है और 8 यूनिट्स ऑफ N2 है, ऐसा रीड कर। तो उन्होंने क्या पूछा है, फॉर्मुलेशन ऑफ अबाउ दिस एलपीपी प्रॉब्लम टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ F1 एंड F2 इज, फॉर्मुलेशन क्या रहेगा इसका, टू मिनिमाइज द कॉस्ट। तो z यानी क्या रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहेगा, तो z क्या रहेगा, 5x प्लस 3y रहेगा, कॉस्ट दिया उन्होंने, x एंड y नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ फूड F1 एंड F2 ले लेंगे, तो क्या बनेगा, मिनिमाइज z इज इक्वल टू
कितना आने वाला है 5x प्लस 3y, ये तो सब जगह दिया है उन्होंने 5x प्लस 3y। अभी रिक्वायरमेंट दिया उन्होंने 6 के आगे, अभी देखो 6 ये मिनिमाइज का है कंडीशन, बराबर ना, मिनिमम रिक्वायरमेंट दिया उन्होंने 6 and 8, तो ये 2x प्लस 3y ऑलवेज क्या रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 6 दिया है उन्होंने, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, यहाँ लिखना पड़ेगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट दिया है टेक्स्ट बुक में, ठीक है। तो 2x प्लस 3y क्या रहेगा, डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 6 रहेगा, एंड 4x प्लस 4y ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 रहेगा, ठीक है। एंड सब्जेक्टेड, एंड ये सब्जेक्टेड टू आएगा कंस्ट्रेंट, कौन से आएंगे, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आएगा, 4x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आने वाला है, ठीक है। एंड x एंड y दीज आर द डिसीजन वेरिएबल, ऑलवेज क्या रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो मिनिमाइज z इज 5x प्लस 3y, दो जगह दिया है, 2x प्लस 3y क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होना चाहिए, एंड 4x प्लस 4y आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होना चाहिए, एंड x एंड y ऑलवेज डिसीजन वेरिएबल, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका कौन सा, ए इज करेक्ट, ए ही करेक्ट है, बराबर। ये मिनिमम भूल गया था लिखना, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट दिया है, मिनिमम यानी कम से कम आप 6 यूज कर से 6 से ज्यादा आप यूज कर सकते हैं, इसको मिनिमम रिक्वायरमेंट बोलेंगे। तो ये एटलीस्ट होता है, मिनिमम यानी क्या रहेगा, एटलीस्ट 6 यूनिट आप यूज कर सकते हैं, कम से कम 6 के आगे कितना यूज कर सकते हैं, इसलिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आपका आ रहा है, कौन सा, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, याद दिया देखो 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यहाँ भी मिनिमम रिक्वायरमेंट 8 यूनिट है, तो n2 के लिए कितना आएगा, 4x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आने वाला है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ओके, नोट दिस। ठीक है, मोस्टली बहुत सारे हमारे एमसीक्यू डिस्कस हो गए। इसमें एमसीक्यू पूछने कौन से वाले हैं, देखो इसमें एक तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का पूछेंगे, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन एलपीपी एट, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, और मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, और मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड एट पर्टिकुलर पॉइंट, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद और एक टाइप आ सकता है कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन फॉर द गिवन इनइक्वेशंस और फॉर द गिवन एलपीपी, तो आपको कॉर्नर पॉइंट्स ऑप्शन में दिए होंगे, वो ढूंढने, वो भी ले लिया हमने, बराबर ना। फिर उसके बाद इनइक्वेशन दिया होगा, उससे ग्राफ कौन सा रहेगा, ये हमने स्टार्टिंग में ही लिया था, इनइक्वेशन दिया है, एलपीपी का फॉर्मुलेशन दिया है, आपको ढूंढना है कौन सा एलपीपी यानी कौन सा ग्राफ करेक्ट है, बराबर है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ग्राफ दिया होगा आपको और कौन से इनइक्वेशन करेक्ट है ये भी पूछ सकते हैं। कन्वर्स जो हमने मेरे ख्याल से 3 या 4 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में लिए ना, उसका कन्वर्स भी पूछ सकते हैं। आपको ग्राफ दिया होगा तो एक पर्टिकुलर ग्राफ देंगे, फिर उसका इनइक्वेशन क्या रहेगा वो आप कन्वर्सली आप ढूंढ सकते हैं, यानी पहले 3 सम आप उल्टा सोचोगे तो भी आ सकता है आपको, यानी कन्वर्स भी पूछ सकते हैं। आपको ग्राफ दिया होगा और कौन सा इनइक्वेशन करेक्ट है और कौन से कंस्टेंट करेक्ट है ये आपको पूछ सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, बराबर है। और फिर आपको फिजिबल रीजन ढूंढने को बोलेंगे, सपोज कुछ इनइक्वेशन दिया होगा, अब ये फिजिबल रीजन कौन से रीजन में आता है, आइदर कंटेन द ओरिजिन है ना, ओरिजिन साइड आ रहा है क्या नॉन ओरिजिन साइड है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। अभी सपोज एलपीपी की ऑप्टिमम वैल्यू 2 पॉइंट के लिए आ रही है, तो ये आपको स्टेटमेंट याद करना है, इट हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। जब एलपीपी का मैक्सिमम नहीं तो मिनिमम वैल्यू कॉन्जिक्यूटिव 2 पॉइंट पे आ रहा है, तो इसका आंसर हमेशा इनफाइनेटली मेनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन आता है, ठीक है। और सपोज एक ही पॉइंट पे आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, तो जेड मैक्स एक सिंगल पॉइंट पे रहेगा तो नो प्रॉब्लम, एक ही सॉल्यूशन रहेगा। लेकिन 2 पॉइंट पे आ रहा है तो इट हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमाइज का फिजिबल रीजन हमेशा बाउंडेड ही आता है, बाउंडेड यानी सब जगह से अंदर इंटरसेक्टिंग पोर्शन आता है, बाउंडेड होता है सब जगह से। लेकिन मिनिमाइज का जो रीजन आएगा फिजिबल रीजन, ये बाउंडेड भी हो सकता है अनबाउंडेड भी हो सकता है, ठीक है ना, बाउंडेड और अनबाउंडेड दोनों हो सकता है, ठीक है ना। इसके एग्जांपल मैंने लिए थे, तो इस टाइप के मेरे ख्याल से 10-12 क्वेश्चन जो हमने ले लिए, 13 में से सब पार्ट कवर हो गया हमारा, ठीक है ना। और आप रिवाइज करते जाओ। और इसमें बताया था मैंने, ये थ्योरी टेस्ट के लिए इसमें आपको ग्राफ नहीं मिलने वाले, आपको क्या करना है, आंसर शीट पे ही सॉल्व करना है, भले आप स्केल का और पेंसिल का यूज करो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इससे आपको फिजिबल रीजन ढूंढना है, फिजिबल रीजन ढूंढने के बाद अभी आपको सपोज एलपीपी सॉल्व करना है, तो हमने तो थ्योरी में लिया ही है, उसके कैसे करना है प्रॉब्लम, वो आप प्रोसीजर देख लो, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ये अभी
ऑब्जेक्टिव और मोर आप सॉल्व करते जाओ। ये डीपीपी में मैं भेज दूंगा आपको ग्रुप पे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसका एक्स्ट्रा असाइनमेंट आपको दे दूंगा, ठीक है। तब तक आप क्या करो, ये बहुत सारे और कुछ क्वेश्चंस आप अलग बुक से, अलग प्रकाशन की मैंने बोला है, वो बुक खरीद लो आप और उससे आप सॉल्व कर लो, तो और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इफ एनी डाउट रहेगा इसका तो आप ग्रुप पे तो सेंड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।